पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि बार एसोसिएशन उदयपुर किसी से भी कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं रखता है। जैसा कि साथी अधिवक्ता आशुतोष जी पुरी गोस्वामी ने ये बताया है कि पूर्व चुनाव में हम गिरजा शंकर जी के साथ थे और राकेश जी मोगरा हमारे जो निरुक्त अध्यक्ष है वो चुनाव हार गए, उस वजह से वो व्यक्तिगत द्वेषता रखते हैं। एक मैं बता दूं, कोई एकमात्र अधिवक्ता आशुतोष जी पुरी गोस्वामी नहीं थे जो गिरजा शंकर जी के साथ थे। मैं आपको यहाँ पे ये भी स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे अधिवक्ता थे जो गिरजा शंकर जी के साथ थे। उन किसी अधिवक्ता के साथ तो राकेश जी मोगरा की कोई व्यक्तिगत द्वेषता नहीं पाई गई है। और उनको निकालना, मैं आपको ये बता दूं कि पूर्व में उन्होंने बहुत सारे बार के विपरीत जाकर, बार की अखंडता और एकत्रता के विपरीत जाकर हाई कोर्ट में संगीता अरोड़ा जो हमारी महिला अधिवक्ता है उसको मोहरा बनाकर हाई कोर्ट में एक चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने के लिए रीट प्रस्तुत करी थी, जो रीट खारिज कर दी गई और उनको मुंह की खानी पड़ी। उसमें संगीता अरोड़ा को जब मेरी तरफ से नोटिस दिया गया, बार ऑफिस की तरफ से एक नोटिस दिया जिसमें उसने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर आशुतोष जी पुरी का नाम दिया और ये भी बताया उन्होंने कि आशुतोष जी पुरी ने उन्होंने इस आशय का शपथ पत्र डिक्टेट कराया कि आप मेरा नाम नहीं लेंगे, अगर आप मेरा नाम लेते हैं तो मैं आप पे कानूनी कार्रवाई करूंगा। या मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि आशुतोष जी ने अध्यक्ष पर यह भी आरोप लगाया है कि कंटेम्प्ट की कार्रवाई के कारण उन्हें बाहर निकाल दिया गया है और ये उनका अधिकार था कि क्योंकि ये रूल में लिखा हुआ है कि जिस पर किसी का भी कोई कंटेम्प्ट हो, चाहे सजा हुई हो या नहीं हुई हो, वो चुनाव नहीं लड़ सकता। या मैं ये स्पष्ट कर दूं कि जो भी कंटेम्प्ट था किसी भी व्यक्तिगत हितों का कंटेम्प्ट नहीं था। सिक्कर खंडेला में एक अधिवक्ता ने आत्मदाह किया था, उसी को लेकर बार काउंसिल ने ये आह्वान किया था कि सभी वकील हड़ताल पर रहे, उसी को लेकर हम न्यायालय में बंद करवाया था। उसी के चलते आज मैं भी कंटेम्प्ट भुगत रहा हूँ। कोई व्यक्तिगत हितों का कंटेम्प्ट नहीं था, बार के हितों के लिए कंटेम्प्ट किया गया था। आज हम कंटेम्प्ट भुगतने गए जोधपुर, बार बार हमें पेशियां हाथनी पड़ी, जो कि अगर इस तरीके का अधिवक्ता कोई अगर हाईकोर्ट में जाके रीट लगाएगा तो कौन किसी अधिवक्ता के लिए बोलेगा, ये बार को एक हैंडीकेप कर देगा। इस प्रकार का कोई भी व्यक्तिगत द्वेषता राकेश जी मोगरा हमारे अध्यक्ष नहीं रखते हैं। ये राकेश जी मोगरा का कोई व्यक्तिगत निर्णय नहीं था बल्कि पूरी कार्यकारिणी का निर्णय था। और कल भी वह न्यायालय में जब आए तो उन्होंने हमारे अध्यक्ष को बोला कि तेरे को गोली से उड़ा दूंगा, तेरी अध्यक्षता खत्म कर दूंगा। इस पर हल्की फुल्की धक्का मुक्की हुई और पहले एफआईआर दर्ज कराने कौन गया? आशुतोष जी पुरी गए। हमारी तरफ से ऐसी कोई पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं करी गई, वो गए।